हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना हम नी में होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी जिससे कि आप वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है नी में होने वाली वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है ना कि मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाऊं तो जैसे ही हमारी दो बोन्स हैं, आप ऊपर देख सकते हैं, ये हमारे नी की जो पिक्चर है वो आपको दिख रही होगी यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपकी दो बोन्स हैं, पहली ऊपर वाली जो आपकी थाई बोन होती है उसको फीमर बोलते हैं, नीचे वाली बोन आपकी टिबिया है, और इन दोनों बोन्स के एंड में ना कार्टिलेज लगा होता है। अब क्या होता है, ये जो कार्टिलेज होता है इसका काम क्या होता है, गादी जैसा आप इसको समझ सकते हो। तो जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं, तो जब भी इन बोन्स में कोई मूवमेंट होगा तो वो स्मूथली मूवमेंट हो, ये काम इन कार्टिलेज का होता है। और इन कार्टिलेज को ना पोषण करने का काम, नरिश करने का काम साइनोवियल फ्लूइड करता है, जिसे हम ग्रीस बोलते हैं। कॉमन भाषा में आपने देखा होगा कि ग्रीस खत्म हो गया, डॉक्टर आपको यही बोलते हैं। तो ग्रीस खत्म होना मतलब क्या होता है, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ना ये खत्म हो जाता है। अब ये जब खत्म हो जाता है ना तो क्या होता है, ये जो कार्टिलेजेस हैं वो घिसने चालू हो जाएंगी, कार्टिलेज डैमेज होना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ जो हैं, गैप भी इनमें कम हो जाता है और ये हड्डियाँ आपस में टकराने लग जाएंगी। ठीक है, अब जब हड्डियाँ आपस में टकराएंगी तो इसकी वजह से सूजन आती है घुटनों में, पेन होता है, दर्द होता है, उठने बैठने चलने में प्रॉब्लम होती है। आप चलते हो तो लचक आ जाती है आपके, आप चल रहे हो तो मतलब लचक के चलते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये होने लग जाती है। इसी को हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है नी की। इसके अलावा नी में जो भी प्रॉब्लम्स होती है इनके ये सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो एक्सरसाइजेस। तो देखो, ये जो फ्लूइड खत्म हुआ है ना, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ खत्म हो गई है वो तो हम वापस लेकर नहीं आ सकते, तो हम क्या करते हैं, नी में प्रॉब्लम ना हो, पेन ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, सूजन कम हो जाए तो इसके लिए ना हम क्या करते हैं, उसके जो आसपास की मसल्स है ना हम उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि कौन कौन सी जो मसल्स हैं हम उन पर काम करेंगे। इन एक्सरसाइज के थ्रू हम इन मसल्स को ही स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सारी एक्सरसाइज बता दूँ। इससे पहले से स्ट्रेट बैठ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, पंजों को अंदर बाहर करना है, ये बिल्कुल ऐसे। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ करने का, इससे आपको और ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। तो आपको क्या करना है, इसे कोई भी दुपट्टा लेना है या बेल्ट आप ले सकते हैं, और आपको ना यहाँ पे रखना है, ये जो मेटाटार्सल वाला एरिया होता है ना हमें यहाँ रखना है, मतलब फिंगर्स के बिल्कुल नीचे आप ऐसे रखो इसको, बेल्ट को। आप कोई दुपट्टा बेल्ट कुछ भी रख सकते हैं, और फिर इससे हमको स्ट्रेच करना है अंदर बाहर पंजे। इससे थोड़ा ज़्यादा आपको यहाँ पे फील होगा नीचे, ये देखो, इससे स्ट्रेच भी अच्छा आएगा। हमें ये करना है, दोनों तरफ से करना है। फिर एक पैर से हो जाए उसके बाद दूसरे पैर पे सेम चीज़ यही करनी है, यहाँ पे बेल्ट रखना है और पंजों को अंदर बाहर, ये। अब आपको क्या करना है, तीसरा तरीका इसको करने का है, सेम वही चीज़ हमें करनी है, पर अब इस बार हम पिलो रखेंगे अपने नीचे, बटक्स के नीचे पिलो पर बैठकर फिर हमें ये करना है स्ट्रेच, है ना, अंदर बाहर पंजे। इससे और आपको स्ट्रेच होगा, फील बिल्कुल ऐसे। पिलो पे बैठ जाना है और उसके बाद हमें वही सेम चीज़ करनी है, पंजे अंदर बाहर, बिल्कुल वैसे। अब जो चौथा स्टेप हमको करना है वो है आइसोमेट्रिक। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे घुटने हैं, हमारे नीज जो होते हैं, इसमें हमें इसको हमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे ही आपका नी है, आपको ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़ा, खींचा छोड़ा, खींचा छोड़ा, ये। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। जहाँ तक भी आपका जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सबका नहीं जाएगा पूरा, आप यहीं तक इसको पकड़ के भी रखेंगे ना तो चलेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि बिल्कुल ऐसे नहीं झुकना है, सामने रहेगी आपकी जो नज़र है, वो आपका फेस जो है वो सामने रहेगा, ताकि जो पीछे से हमारी स्पाइन है, ये जो हमारी स्पाइन होती है ना, ये स्ट्रेट हो जाए। अब करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप। इसमें क्या करना है आपको कि एक पैर जो है वो फोल्ड करके लाना है, जहाँ तक आपसे फोल्ड हो, और वापस लेके जाना है। ठीक है, तो ये रिपीटेशन हम इसके करेंगे। आप स्टार्टिंग में 5 रिपीटेशन कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाकर 10-15 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है,
दोनों पैर स्ट्रेट करके बैठना है। इसके बाद एक पैर लेकर आना है फोल्ड करके। अब हो सकता है कुछ लोग यहाँ तक ले जा सकें, कुछ लोग यहाँ तक ले जा सकें, तो जहाँ तक भी जाए, क्योंकि अगर आपको नी की प्रॉब्लम है तो आप नहीं ले जा पाओगे ज़्यादा इसको, यहाँ तक आप लेकर नहीं आ पाओगे। तो जहाँ तक भी आपका पैर जा रहा है, फोल्ड हो रहा है, बस वहीं तक लेके आना है, फिर लेके जाना है इसको। फिर यही रिपीटेशन करेंगे हम सेम। मैं इसको यहाँ तक लेकर आ सकती हूँ, पर मैं सिर्फ वहीं तक लेकर जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है नी वाले जो पेशेंट्स हैं उनको नहीं, वो लोग नहीं ला पाएंगे यहाँ तक, इसलिए मैं भी वहीं तक आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखो ऐसे। अब यही सेम चीज़ हम इस वाले लेग से करेंगे। ये फोल्ड किया हमने, इसको लेकर आए, वापस ले गए, फिर हमने फोल्ड किया, लेकर आए, वापस ले गए। तो ये रिपीटेशन हमको करने हैं। स्टार्टिंग में 5 और धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा कर आप इसको 10 तक लेके जा सकते हैं। अब हमें करना है नेक्स्ट स्टेप। तो आपको ऐसे कोई भी रोलर लेना है या आप पिलो ले सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको कि आपको यहाँ पर घुटने के नीचे यहाँ पे रखना है इसको, एक पैर के, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। दूसरा पैर आपका स्ट्रेट ही रहेगा। आपको ऐसे घुटनों के नीचे इसको रखना है और फिर आपको घुटना ये अपना पैर उठाना है और फिर आपको पैर उठाना है एंड अंदर बाहर, जो हम कर रहे थे स्टार्टिंग में, यही होगा ऐसे। अगर आप इसके नीचे और एक और पिलो रख देंगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रेच आएगा और ऊपर चले जाएगा आपका ये घुटना। ये देखो, आप चाहे तो इसको थोड़ी देर होल्ड करके भी रख सकते हैं, स्ट्रेच करके। ये देखो ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब सेम हमें दूसरे पैर से करना है यही चीज़। ये मैंने रखा, मैंने उठाया इस पैर को और ये देखो पंजे अंदर बाहर करने हैं। इसके बाद हमें क्या करना है ना, जो मैंने आपको बताया था आइसोमेट्रिक, जो हमने करा था अभी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, तो आपको ये करना है। इसको थोड़ा, इससे थोड़ा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो आपको ये घुटने जो हैं आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना है। ये मैंने आपको बताया था इसके पहले, तो आपको वही सेम चीज़ करनी है। अब हमें क्या करना है, कोई भी बेड या चेयर पे हमें ऐसे बैठ जाना है और पैर जो है ना हमें लटका के बैठना है। या तो आप एक पैर या तो आप दोनों पैर ज़मीन पे रख लो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एक पैर उठा के लाना है। अभी हमें यहाँ पकड़ना है पैरों के नीचे यहाँ पर, और एक पैर उठा के लाना है, एक पैर ज़मीन पे ही रहेगा टच, और ये उठाना है 90 डिग्री तक लेके आना है और फिर वही स्ट्रेच जो हम कर रहे थे अभी तक, अंदर बाहर पंजों को। अब थोड़ी देर इसको होल्ड भी करके रख सकते हैं, अंदर पंजों को अंदर करके, और वापस आ जाएंगे। सेम हमें दूसरी तरफ से करना है। यहाँ से पकड़ा हमने पैरों को, इसके बाद हम इस पैर को ऊपर लेकर आए 90 डिग्री तक, एक पैर ज़मीन पे रहेगा। ये आप 4-5 बार इसको करेंगे और फिर होल्ड। ये भी आप 5 से 10 सेकेंड, आप हमने जितनी भी एक्सरसाइज की है आप 5 से 10 सेकेंड करें इसको और वापस आना है। इसके बाद आपको घुटनों पे मसाज करनी है, यहाँ पर ये ऐसे, इस तरीके से आपको मसाज करनी है घुटने की। ये थैंक यू सो मच।